आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम बातें करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़े एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। और इस एपिसोड में हम क्लास 11th के इस चैप्टर को के बातें करेंगे और जेईई मेंस तक की लेवल की चर्चा करेंगे। यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्लास 11th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और क्लास 11th के बोर्ड के परीक्षाओं में और जेईई मेंस की परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बातें करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आखिर लिखते कैसे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचानने के लिए, उसे लिखने के लिए हमें कुछ कंडीशंस मालूम करना होगा। तो हम ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़े एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड में बातें करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हमें जिस कंडीशंस को फॉलो करना होगा, मान लीजिए अगर दो रियल नंबर है, रियल नंबर्स ए एंड बी है। मान लीजिए दो रियल नंबर अगर ए एंड बी है तो इसको हम मान लीजिए अगर जोड़ दिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जब कर रहे हैं तो यह तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में नहीं आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर मान लीजिए इसको लिख दिए ए प्लस बी, तो इसको तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हमें रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब इमेजिनरी नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि रियल नंबर, अगर किसी नंबर्स में रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में आएंगे। तो सबसे पहले हम मान लीजिए रियल नंबर ले लिए ए एंड बी को। तो दो रियल नंबर अगर ए एंड बी है तो इसको हम जोड़ रहे हैं तो यह तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में नहीं आएगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए अगर हम मान लीजिए इमेजिनरी नंबर आयोटा लिए तो ए प्लस आयोटा बी अगर लिख दिए तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी जब हम लिख रहे हैं तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में आ जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर किसी भी नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होंगे तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में आएंगे। मान लीजिए हम लिख दिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और जेड को हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। तो जो ए प्लस आयोटा बी मतलब इस नंबर्स में रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब दोनों होंगे तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में आएंगे। मान लीजिए इमेजिनरी नंबर की जब हम बातें करें यहाँ पर आयोटा की, तो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। तो आयोटा इज इक्वल टू √-1 होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिनोट करना होगा तो हम जेड से डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों की आवश्यकता होती है। तो हम अगर ए प्लस आयोटा भी लिख रहे हैं तो इसमें तो इमेजिनरी नंबर भी आयोटा है और रियल नंबर ए एंड बी है। तो हम जेड इजिकल टू ए प्लस आयोटा भी लिखें तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले समझने के लिए हमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अगर किसी नंबर में होंगे, अगर कोई नंबर कंसिस्ट कर रहा है तो हम समझेंगे कि वह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए ए, अगर z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा 6 ले रहे हैं, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में ही आएगा क्योंकि 5 एंड 6 दो रियल नंबर है और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब दोनों होंगे तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में आएंगे। मान लीजिए एक और एग्जांपल्स ले लिया, अगर 7 प्लस आयोटा 8 लिख रहे हैं जेड इजिकल टू, तो यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ही अंतर्गत में आएंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो हम अगर इमेजिनरी नंबर आयोटा ले रहे हैं और आयोटा की वैल्यू है √-1, तो इसको हम कह सकते हैं कि जेड इजिकल टू ए प्लस आई बी है, तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में ही आएंगे।
इसके बाद हम बातें करेंगे कि आखिर आयोटा की जो वैल्यू है, आयोटा से जुड़े तथ्यों की बातें करेंगे। इसके बाद द आयोटा एंड इमेजिनरी क्वांटिटीज, आयोटा एंड इमेजिनरी क्वांटिटीज, इमेजिनरी क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आयोटा को समझने के लिए, मतलब आयोटा का प्रयोग, आयोटा सिंबल का प्रयोग यूलर ने किया था। यूलर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आयोटा मतलब किसी भी रियल नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो निगेटिव तो नहीं होगा। मान लीजिए रियल नंबर -2 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। तो निगेटिव का जब किसी भी रियल नंबर की जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें तो पॉजिटिव ही मिल रहा है। जब किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे जब निगेटिव मिलेगा, तो इसीलिए यूलर ने एक सिंबल का प्रयोग किया था। यह सिंबल है आयोटा। मतलब आयोटा ने √-1 के लिए आयोटा सिंबल का प्रयोग किया था। √-1 के लिए मतलब यूलर ने सबसे पहले √-1 के लिए आयोटा सिंबल का प्रयोग किया था। और आयोटा की जो वैल्यू है वो है √-1। मतलब किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है। अगर निगेटिव -2 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। उसी में आयोटा यूलर ने अगर ऐसा मतलब मान लीजिए अगर √-1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें तो -1 ही मिलेगा। तो इसी को समझने के लिए यूलर ने आयोटा का प्रयोग किया था। इसके बाद हम इमेजिनरी क्वांटिटीज की जब हम बातें करते हैं, -3 यह इमेजिनरी क्वांटिटीज के अंतर्गत आएंगे, -9/4 यह भी इमेजिनरी क्वांटिटीज के अंतर्गत आएंगे, -6/3 इमेजिनरी क्वांटिटीज के अंतर्गत है। मतलब यह इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी क्वांटिटीज या नंबर सेम ही होता है। तो इमेजिनरी जब √-1 की जब हम बातें कर रहे हैं तो किसी भी जब रियल नंबर की स्क्वायर अगर निगेटिव में हो तो आयोटा का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए अगर आयोटा का स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें तो -1 ही मिल रहा है। तो निगेटिव जब किसी भी नंबर का जब स्क्वायर कर रहे हैं और निगेटिव मिल रहा है तो आयोटा इसीलिए प्रयोग किया था यूलर ने। मान लीजिए -2 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। लेकिन √-1 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें -1 मिल रहा है। तो जब किसी भी नंबर की जब स्क्वायर कर रहे हैं और निगेटिव मिल रहा है तो यूलर ने एक सिंबल का प्रयोग किया था, वह सिंबल है आयोटा। इसके बाद हम बातें करेंगे आयोटा इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लिए कि यूलर ने जो आयोटा की वैल्यू दिया था, यूलर ने आयोटा को माना था यूलर बराबर है -1 का। मतलब यूलर ने सबसे पहले जो इस सिंबल का प्रयोग किया था आयोटा का, इस वैल्यू इक्वल है √-1 का। तो इसी के अंतर्गत हम बातें करेंगे अगर आयोटा बराबर √-1 है, अगर आयोटा की वैल्यू √-1 के इक्वल है तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो होगा -1। आयोटा का अगर क्यूब कर रहे हैं, आयोटा के पावर अगर 3 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है -1। तो -1 इंटू अगर आयोटा कर रहे हैं तो हमें तो माइनस आयोटा ही मिल रहा है। मतलब आयोटा के क्यूब = -आयोटा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूलर ने सबसे पहले आयोटा सिंबल का प्रयोग किया था और आयोटा का वैल्यू जो बताया था यूलर ने कि वह √-1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर √-1 के इक्वल जब लिख रहे हैं तो आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें -1 ही मिलेगा। आयोटा का जो क्यूब करेंगे मतलब आयोटा के पावर 3 जब कर रहे हैं तो हमें माइनस आयोटा मिल रहा है। तो माइनस आयोटा कैसे मिला? तो हम आयोटा के क्यूब्स को सबसे पहले मान लीजिए अगर आयोटा के पावर क्यूब कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा।
आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा जब करेंगे तो इसका भी तो पावर 2 है तो जुट जाएगा। तो आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा करेंगे तो इसको आयोटा के पावर 2 का मतलब होता है -1, तो -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा इसको तो लिख सकते हैं, तो मतलब आयोटा के पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा हो गया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह है कि आयोटा के पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसके बाद हम बातें करेंगे आयोटा के पावर 4। आयोटा के पावर 4 का मतलब होता है आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 2 करेंगे तो आयोटा के पावर 4 ही होगा। मतलब इमेजिनरी मतलब इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की जब हम बातें कर रहे हैं तो इमेजिनरी इंटीग्रल पावर में सबसे पहले आयोटा की वैल्यू √-1 के बराबर यूलर ने कहा था। यूलर ने सबसे पहले इस सिंबल का प्रयोग किया था, तो उसने बताया कि मतलब आयोटा की जो वैल्यू है √-1 के बराबर है, तो आई इज इक्वल टू √-1। तो आई का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, जब पावर 2 कर रहे हैं तो हमें -1 मिला। इसके बाद आयोटा के पावर 3, तो मतलब आयोटा के स्क्वायर इंटू आयोटा करेंगे तो हमें जो आयोटा के पावर 2 का मतलब होता है -1 यहाँ पर है, तो आयोटा के पावर 2 का मतलब -1 आई इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा हो गया। अब आयोटा के पावर जब 4 कर रहे हैं तो हमें आयोटा के पावर 2 का मतलब होता है -1, तो -1 आई इंटू -1 तो होगा प्लस, मतलब +1 या आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 1। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोटा का अगर आयोटा की वैल्यू है √-1 की, तो आयोटा इज इक्वल टू √-1। आयोटा के पावर 2 कर रहे हैं या स्क्वायर कर रहे हैं तो आयोटा के स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा का जब क्यूब कर रहे हैं, मतलब जब आयोटा का क्यूब की जब हम बातें कर रहे हैं, जब पावर 3 की बातें कर रहे हैं तो आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो वह तो -1 ही होगा। तो -1 यहाँ पर है, तो आयोटा की वैल्यू जब स्क्वायर का -1 तो -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा, तो आयोटा के पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। यह समझ गए। जब आयोटा के पावर 4 की जब हम बातें कर रहे हैं तो आयोटा का पावर 4 का मतलब आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 2, जब इंटू मल्टीपल हो तो पावर जुट जाता है, जब पावर को जोड़ेंगे तो या तो 4 ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 2, तो आयोटा के पावर 2 या स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ -1, तो -1 इंटू -1 जब करें तो हमें तो +1 मिलेगा, तो आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसके बाद है कि जब मान लीजिए अगर तीनों और चारों को हम जोड़ रहे हैं, जब आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 या आयोटा की स्क्वायर, आयोटा के पावर 3 या आयोटा के क्यूब प्लस आयोटा के पावर 4 अगर जोड़े हैं तो हमें 0 मिलेगा। मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो बातें यह है, इम्पोर्टेंट यह है कि जब आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 को जब हम जोड़ रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं तो हमें जो वैल्यू है वह 0 मिल रही है। मतलब आयोटा के पावर 4, तो जब आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर जब 4 कर रहे हैं तो हमें इसका वैल्यू जो है वह 0 मिल रहा है। तो 0 जब मिल रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम समझ लें, तो आयोटा का वैल्यू है √-1 या इसको हम लिख सकते हैं आई, तो आयोटा को हम आयोटा ही लिख दिए। इसके बाद आयोटा का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू है -1, तो प्लस -1 हम कर दिया। आयोटा का जो क्यूब का वैल्यू है, मतलब आयोटा के पावर 3 की जब हम बातें कर रहे हैं तो आयोटा के पावर 3 का मतलब है माइनस आयोटा प्लस आयोटा के पावर 4 का मतलब है 1। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको आयोटा की इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को सबसे पहले समझें। तो इंटीग्रल पावर ऑफ जब आयोटा की जब हम बातें कर रहे हैं तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में अगर आयोटा इज इक्वल टू √-1, यह कहा था यूलर ने, यूलर के अनुसार हम लिख दिए, यूलर के अनुसार लिख दिए यूलर कि आई इज इक्वल टू मतलब आयोटा इज इक्वल टू √-1, तो आयोटा इज इक्वल टू √-1 हम यूलर के अनुसार ही लिखे हैं। तो जैसे ही आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा -1, जब आयोटा का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा आयोटा का जब आयोटा बराबर √-1। सबसे पहले महत्वपूर्ण इसको समझ लें।
तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है। जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब आयोटा का जब स्क्वायर हम कर रहे हैं तो हमें आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि इसका अंडर रूट -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें तो माइनस ही मिलेगा -1। तो ये अब स्क्वायर क्योंकि हट जाएगा। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट गया तो 1, तो -1 के पावर 1 इज इक्वल टू -1। तो यह आयोटा की जो वैल्यू है वह -1 है। जैसे ही आयोटा का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें -1 मिल रहा है। -1 यहाँ भी ला कर दिखा दिया आपको। तो जैसे ही हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो -1 मिलेगा, मतलब आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। आयोटा का जो क्यूब की जब बातें करेंगे, मान लीजिए आयोटा के पावर 3 है तो आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा की स्क्वायर इंटू आयोटा कह सकते हैं। जब आयोटा के पावर 3 है तो आयोटा की स्क्वायर इंटू आयोटा, तो 1 आयोटा के पावर 2 का मतलब होता है -1, तो -1 आयोटा के पावर 2 का मतलब -1 हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो आयोटा के पावर 2 या स्क्वायर जब कर रहे हैं तो हमें -1 जो मिल रहा है तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे। तो आयोटा के पावर 2 या स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो हम यहाँ पर आयोटा के पावर 2 का मतलब लिख दें -1। तो -1 इंटू आयोटा, क्योंकि इसके पावर में भी 1 है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई, मान लीजिए अगर 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 लिख दे रहे हैं, अगर बेस सेम है तो 2 के पावर 6 तो हम लिख ही सकते हैं। तो इसी मतलब इसी कंडीशंस का हम प्रयोग किए हैं यहाँ पर। तो जैसे ही बेस अगर सेम है तो यहाँ पर 2 प्लस 1 तो 3, तो आयोटा के पावर 3 ही हुआ। तो इससे मतलब यह तो समझ गए। तो आयोटा के पावर 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 1, मतलब लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर मतलब आयोटा के पावर 1 या आयोटा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 5 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2, तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 8, मतलब इसी कंडीशन का हम प्रयोग किए हैं। तो इसको समझ गए। तो आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा कर रहे हैं तो माइनस आयोटा हो रहा है, तो हम माइनस आयोटा लिख दिए हैं। तो माइनस आयोटा, जब आयोटा के पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसमें अब आयोटा की जो पावर 4 की जब हम बातें करें, जब पावर 4 हो तो आयोटा के स्क्वायर इंटू आयोटा के स्क्वायर, जैसे ही हम बातें करें, मान लीजिए 5 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर, तो हम 5 के पावर 4 तो लिख ही सकते हैं। तो इसी कंडीशंस का जब हम अगर बेस सेम है तो हम अगर मल्टीप्लाई करके अगर पावर को जोड़ दे रहे हैं तो यही तो होगा आयोटा के पावर 4। तो आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 2। तो आयोटा के पावर जब हम करेंगे तो ये आयोटा के पावर 4 के इक्वल ही होगा यह। तो आयोटा के पावर 2 का वैल्यू है -1, हम पहले ही निकाल चुके हैं। आयोटा की पावर 2 का वैल्यू है -1, तो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद हम बातें करेंगे कि जब इसको सभी को जब ऐड कर रहे हैं, जब ऐड करना होगा, एडिशन कर रहे हैं, तो आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि जब आयोटा के पावर 1, मतलब जब आयोटा की वैल्यूज को जोड़ रहे हैं, मतलब आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 को हम जब ऐड कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। तो 0 आखिर कैसे मिला हमें यह तो समझना जरूरी है। तो 0 मिला इसलिए कि आयोटा की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 का मतलब होता है आई, हम लिख सकते हैं, मतलब आई के जो वैल्यू, आयोटा की जो वैल्यू है, हम आयोटा को मान लीजिए आयोटा ही लिख दिए। आयोटा की वैल्यू को हम आयोटा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर आयोटा के पावर 3 का वैल्यू हम लिखे हैं माइनस आयोटा, तो हम आयोटा प्लस -1 आयोटा का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें -1 मिला। आखिर -1 देखिए कैसे मिला, तो आयोटा बराबर इक्वल टू अंडर रूट -1, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह तो हट जाएगा, मतलब अंडर रूट हट जाएगा तो -1 ही तो बचेगा। तो हम यहाँ पर आयोटा का जो स्क्वायर है वो लिख दिए हैं -1, तो आयोटा प्लस -1 प्लस माइनस आयोटा यहाँ पर हम लिखे हैं
क्योंकि आयोटा के पावर 2 प्लस इंटू आयोटा, तो आयोटा के पावर 2 -1, तो -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हम आयोटा के पावर 3 का मतलब लिख दिए हैं माइनस आयोटा। इसके बाद है कि आयोटा के पावर जब 4 की जब हम बातें कर रहे हैं, तो आयोटा का 4 का वैल्यू है 1। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, तो हम जैसे ही इसके वैल्यू के जब हम ऐड करें, तो आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, तो यह +1 -1 कट गया, और यह माइनस आयोटा प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कटकर 0 हो गया। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत तो सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि आयोटा के वैल्यूज को समझें। तो आयोटा इजकल टू √-1, आयोटा का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें -1 मिला। आयोटा का जब हम पावर 3 किए या क्यूब कर रहे हैं तो हमें माइनस आयोटा मिला, और आयोटा के पावर 4 कर रहे हैं तो हमें 1 मिला। जब हम इन सभी वैल्यूज को जब हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 कर रहे हैं, तो हमें आयोटा की वैल्यू है, तो हम आयोटा लिख दिए हैं, और आयोटा के पावर 2 का मतलब लिखे हैं -1। मतलब जो आयोटा के पावर 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर -1 हम यहीं से लाए हैं, तो -1 लिख दिए। आयोटा के पावर 3 का मतलब होता है माइनस आयोटा। जब आयोटा के पावर 3 में कर रहे हैं, आयोटा का जब क्यूब कर रहे हैं, तो हमें माइनस आयोटा मिला, तो हम माइनस आयोटा ही लिखे हैं। और आयोटा के पावर 4 का वैल्यू है 1, तो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए। इसके बाद हम मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कर दें, तो आयोटा -1, क्योंकि यह प्लस और माइनस मिलकर माइनस से बनेंगे, तो यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस ही होगा, माइनस आयोटा +1। तो यह प्लस और माइनस और प्लस जब जुटेंगे, जब ऐड करेंगे, तो वह तो 0 हो जाएगा, और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा को जब ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। मतलब इसका वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर एक हमें यह फार्मूला मिल गया है कि अगर सभी वैल्यूज को जोड़ेंगे तो हमें 0 मिल गया। मतलब सबसे महत्वपूर्ण यह फार्मूला है कि आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 इजिकल टू, मतलब इसके वैल्यू 0 के इक्वल होंगे। इसके बाद हम बातें करेंगे, मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं, अगर यहाँ पर हम करें कि आयोटा के पावर r, क्योंकि और 1 2 3 तक की बातें नहीं सोचेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें आगे और भी तो नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए अगर 3 है तो यहाँ पर 50 हो गया, अगर 60 हो गया, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा प्लस आयोटा के पावर, मतलब आयोटा के पावर r लिख दिए, आयोटा के पावर r+1, आयोटा के पावर r+2 और प्लस आयोटा के पावर r+3 अगर कर रहे हैं तो वह हमें 0 मिलेगा। मतलब आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r+1 प्लस आयोटा के पावर r+2 प्लस आयोटा के पावर r+3 कर रहे हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए यहाँ पर फिर से हम अच्छे तरह से लिख रहे हैं, इक्वल टू 0। तो आयोटा का जो पावर है, मान लीजिए आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r+1 प्लस आयोटा के पावर r+2 प्लस आयोटा के पावर r+3 इसके वैल्यू है 0 के इक्वल है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमें समझना होगा, हम जब समझ गए कि आयोटा की जो वैल्यू है √-1 के इक्वल है, आयोटा का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें -1 मिल रहा है, जब आयोटा का जब पावर 3 या क्यूब कर रहे हैं तो हमें माइनस आयोटा का पावर जब 4 कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, जब आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 जब कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। मतलब हमें समझने वाली बातें यह है कि जब आयोटा की वैल्यूज को जब हम जोड़ रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है।
तो यह तो बात है आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं। तो आयोटा की जो वैल्यू है जब हम जोड़ रहे हैं तो वह 0 मिला है, जैसे ही आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें और भी बड़े बड़े संख्याओं के बारे में सोचना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आयोटा के पावर अगर 50 लिख दे, 60 लिख दिया जाए, आयोटा के पावर 45 लिख दिया जाए, तो यह तो 4 और 3 से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें कुछ और भी समझना होगा। तो आयोटा के पावर जब पूछ भी रहे हैं, मतलब तमाम संख्याओं की जब हम जिक्र करेंगे कि कोई भी संख्या हो, मान लीजिए अगर आयोटा के पावर 1 मतलब 1008 हो गया, मतलब 100 मान लीजिए अगर 108 हो गया, तो हम इसको इस पर तो करेंगे तो मतलब आयोटा के पावर 4 ही तक ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर कोई भी संख्याएं हो, तमाम संख्याओं की जब हम बातें करें तो आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 3 जी, मतलब इसके सभी वैल्यू इक्वल है 0 के। मतलब अगर आयोटा के पावर में कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आयोटा के पावर अगर से आर है और उसमें 1 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं और 3 जोड़ रहे हैं, तो उसके वैल्यू 0 के इक्वल ही होंगे। मतलब अगर आयोटा के पावर आर प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होंगे। मान लीजिए अगर आयोटा के पावर हम 7 ले रहे हैं, तो आयोटा मान लीजिए आयोटा का पावर हम 9 ले रहे हैं, मान लीजिए अगर, तो आयोटा का पावर हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1। तो मान लीजिए अगर लिख दिए आयोटा का पावर 4 इंटू 2 और प्लस 1, हम इसको लिख ही सकते हैं। तो जब हम इसको लिखें, मतलब प्लस 1 का मतलब यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसका प्रयोग किए, आयोटा का पावर अगर 9 है, हम 4, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आयोटा के पावर r, आयोटा के पावर r प्लस 1, आयोटा के पावर r प्लस 2 और आयोटा के पावर r प्लस 3 हो, और जब ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल ही होंगे। तो इसके बाद हम आयोटा के पावर 9 का जब एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, तो आयोटा का पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 2 प्लस 1। मतलब जब जैसे ही कर रहे हैं तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। तो जब प्लस लग गया है मतलब मल्टीप्लाई है इसके अंतर्गत में, तो हम इस आयोटा के पावर 4 का मतलब है 1। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, मतलब इसका वैल्यू होगा आयोटा। इस बात को समझ गए, तो मतलब इसको समझने के बाद हम इस एग्जाम्पल्स पर चर्चाएं करने जा रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल्स पर चर्चाएं करने के लिए हमें, मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल्स की चर्चाएं कर रहे हैं, अगर आयोटा के पावर है मान लीजिए अगर 10, आयोटा के पावर 10 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आयोटा के पावर जब 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 2 प्लस 2। इसको तो सभी लोग आप जान ही रहे हैं कि इसको हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि जब हम 11th की जब कक्षा में पढ़ रहे हैं तो इसको समझ लेंगे। तो जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि आयोटा के पावर जब 10 है तो हम इसको क्या, मतलब इसके वैल्यू कैसे बराबर, मतलब कितना के इक्वल होगा। तो आयोटा का पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, तो आयोटा का पावर 4 इंटू हम 2 कह सकते हैं। जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम कह सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हम कह ही सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 तो जोड़ेंगे तो 10। तो आयोटा का पावर जब 10 हो गया तो हम कह सकते हैं जब आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 इंटू 2 प्लस आयोटा के पावर 2, तो आयोटा का पावर 4 का मतलब होता है प्लस 1 होता है, क्योंकि आयोटा का मतलब आयोटा का 4 इज इक्वल टू आयोटा का 2 इंटू आयोटा के पावर 2, आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 2 हम अभी जस्ट पिछले मतलब कुछ ही सेकंड पहले, मतलब कुछ ही मिनट पहले हम बता चुके हैं। तो आयोटा का स्क्वायर जब करेंगे तो -1, आयोटा का स्क्वायर तो -1, तो -1 तो +1, तो उसी वैल्यू की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा का जो 1, तो आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है -1। तो जो आयोटा के पावर 10 का जो वैल्यू होगा वो होगा -1 के इक्वल। मतलब यह समझना बेहद ही जरूरी है कि आखिर आयोटा की जो वैल्यू है, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं।
यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर इसलिए कि समझ में, जैसे आयोटा इजिकल टू होता है अंडर रूट -1, आयोटा का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो वो होता है -1, आयोटा का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो वो होता है माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 कर रहे हैं तो हमें +1 मिल रहा है। मतलब जो आयोटा की वैल्यूज है वह जैसे ही पावर जब हम बदल रहे हैं तो उसके वैल्यूज में भी परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं। तो आयोटा इजिकल टू अंडर रूट -1 है, आयोटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो -1 मिल रहा है, आयोटा का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो हमें माइनस आयोटा मिल रहा है। आखिर आयोटा का क्यूब अगर कोई पूछे तो हम अभी बता चुके हैं कि आयोटा का क्यूब होता है आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1 है इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा हो गया। मतलब यही माइनस आयोटा हम यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर आयोटा इजिकल टू अंडर रूट माइनस, यही पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अच्छे तरह से आपको समझना होगा तो इन्हीं 4 जो कंडीशंस है इसको समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं 4 पॉइंट्स पर आधारित है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ती है, और यही इमेजिनरी नंबर आपके तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालों में, प्रश्नों में आपके प्रयोग होने वाले हैं। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि ताकि आप अच्छे तरह से इसको समझ जाएं। तो जैसे ही हम इसको लिखें कि अगर इसको हम ये लिख रहे हैं कि आयोटा इजिकल टू -1 अंडर रूट -1 है, आयोटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तब -1 होगा, आयोटा का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो माइनस आयोटा हो रहा है, लेकिन आयोटा की पावर 4 कर रहे हैं तो अभी +1 हो रहा है। तो हम इस बात को समझे। मान लीजिए एक और एग्जांपल्स ले रहे हैं, आयोटा के पावर अगर हम 21 ले लिए, आयोटा के पावर अगर 21 ले रहे हैं, आयोटा के पावर 21, तो आयोटा के पावर जब 21 की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो आयोटा के पावर 21 को हम लिख सकते हैं, मतलब आयोटा के पावर 21 इक्वल है 4 × 5 +1, क्योंकि 4 × 5 20 है, 20 + 1 21, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आयोटा के पावर 20 + 1 इसको तो लिख ही सकते हैं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात को समझना होगा कि आयोटा इजिकल टू अंडर रूट -1, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1, आयोटा का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो माइनस आयोटा, आयोटा के पावर जब 4 कर रहे हैं तो हमें +1 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर आयोटा के पावर अगर 21 है तो हम यहाँ पर आयोटा के पावर 4 × 5 +1 लिख सकते हैं, या 20 + 1, मतलब आयोटा की जो वैल्यू है हम 21 को लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 20 + 1। जैसे ही मान लीजिए अगर 5 के पावर 25 है तो 5 के पावर 24 + 1 लिख ही सकते हैं, क्योंकि एक तो जोड़ ही देंगे पावर में। तो इसीलिए हम लिख दिए हैं आयोटा के पावर 20 + 1। जब आयोटा के पावर जब 20 + 1 लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 × 5 +1। जैसे ही पावर में जब प्लस हो तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि +1 है यहाँ पर, तो आयोटा के पावर 4 आय के पावर मतलब 5 प्लस आयो मतलब इंटू आयोटा। तो इंटू आयोटा हम जब लिख दिए हैं, इंटू इसलिए कि जब पावर में कोई भी संख्या, मान लीजिए अगर 5 के पावर 6 अगर प्लस 5 के पावर मतलब प्लस लिख दिए यहाँ पर 5 तो होगा 5 के पावर 6 × 5 के पावर 5, ऐसे ही होगा। तो जब हम यहाँ पर ऐसे करें जब प्लस है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो आयोटा के पावर 4 × 5 +1 ही लिखे, तो आयोटा के पावर 4 के पावर 5 × आयोटा। अब लिख सकते हैं हम इसको, आयोटा के पावर 4 का मतलब होता है 1, तो 1 का जब हम पावर कर रहे हैं 5 कर रहे हैं तो हमें फिर इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 1 के पावर जब हम 5 कर रहे हैं, मान लीजिए 1 के पावर 5 तो 1 ही तो होगा, 1 के पावर अगर हम 20 कर रहे हैं तो हमें तो 1 ही तो मिलेगा। तो इसीलिए जब हम 1 के पावर हम जब 5 कर रहे हैं तो हमें 1 ही मिलेगा, 1 × आयोटा कर रहे हैं तो हमें आयोटा ही मिलेगा। मतलब जब और मतलब आयोटा के पावर जब 21 लिख रहे हैं तो हम यह समझना होगा जरूरी कि जब आयोटा के पावर 21 है तो आयोटा के पावर 21
मतलब 21 को लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 5 अब प्लस 1, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 1, तो आयोटा के पावर इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 1। जब 20 प्लस 1 लिखे तो आयोटा के पावर 4 प्लस 1 प्लस 1, तो आयोटा के पावर 4 के मतलब 5 से कैसे इसको ऐसे करेंगे, मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आयोटा मतलब 1 आयोटा के पावर 4 का मतलब होता है 1, आयोटा के पावर 4 का मतलब तो 1 यहाँ पर लिखे दिए हैं। तो आयोटा का पावर 4 जो है वह 1 के इक्वल है। तो 1 के पावर में अगर कितना भी करें, अगर 5 करें तो 1 ही होगा, 1 के पावर में 20 करें तो 1, तो 1 इंटू आयोटा। तो आयोटा मतलब जो आयोटा के पावर 20 के जो वैल्यू होंगे 21 वह आयोटा के इक्वल ही होंगे। तो हम ये समझ गए। मान लीजिए अगर एक एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं। अगर आयोटा के पावर मान लीजिए अगर आयोटा के पावर हमें दे दिया 15, मतलब अगर 18 दे दिया, मतलब आयोटा के पावर अगर 18 है तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 3, मतलब 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब 4 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 3 जीरो के इक्वल होंगे। जब इनके वैल्यू को हम जब ऐड करेंगे तो वह जीरो के इक्वल होंगे। तो हम मान लीजिए अगर हम इस वैल्यू का एग्जांपल्स के तौर पे ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आयोटा की पावर 9 है तो हम 9 को लेंगे, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, तो हो गया आयोटा के पावर 4 अब इंटू 2 इंटू आयोटा। यहाँ पर आयोटा जब लिख रहे हैं प्लस 1 का मतलब आयोटा के पावर 1, तो आयोटा का पावर 1 का मतलब यह हुआ। यहाँ पर अगर 2 रहता है तो हम लिखेंगे आयोटा के पावर 2। यहाँ पर मतलब अगर 1 है, 4 इंटू 2 प्लस 1 है, तो आयोटा के पावर 1 को हम आयोटा ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दिए आयोटा के पावर 4 का वैल्यू होता है 1, तो हम यहाँ पर 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा इंटू आयोटा, तो इसका वैल्यू होगा आयोटा मतलब आयोटा के पावर 9 इज इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा के पावर 9 इज इक्वल टू आयोटा हो गया। इसके बाद हम r प्लस 1 कर रहे हैं, मतलब आयोटा के पावर r प्लस 1 या 9 प्लस 1 कर रहे हैं, तो आयोटा इज इक्वल टू हो रहा है आयोटा के पावर 10। हमें यह समझना होगा जब हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो हमें जो जीरो मिल रहा है उसी को हम हल कर रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, क्योंकि जब हम 2 करेंगे तभी तो 10 होगा। तो आयोटा के पावर 4 इंटू 2 प्लस इंटू आयोटा का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो -1 हो गया। तो आयोटा का पावर जो 10 हुआ उसका वैल्यू होगा -1। इसके बाद हम बातें करेंगे आयोटा के पावर 9 प्लस 2 की जब हम बातें करें तो आयोटा के पावर 11, तो आयोटा हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 2 प्लस 3, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 2 तो 8 प्लस 3, तो आयोटा के पावर 11, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा के पावर 3, तो 1 इंटू माइनस आयोटा। यहाँ पर माइनस आयोटा हो गया, क्योंकि आयोटा के पावर 3 का मतलब हुआ कि माइनस आयोटा, तो हम यहाँ पर माइनस आयोटा, तो आयोटा के पावर 11 इज इक्वल टू माइनस आयोटा लिख दिए हैं, माइनस आयोटा। इसके बाद हम करेंगे आयोटा के पावर r प्लस 1, मतलब आयोटा के पावर 9 प्लस 3, तो आयोटा के पावर हो जाएगा 12, मतलब आयोटा के पावर 9 प्लस 3 का मतलब होता है 9, तो 12 हो गया। तो आयोटा के पावर जो 12 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो हो जाएगा आयोटा के पावर 4 इंटू 3 जो होगा आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 4 इंटू 3। तो जब 1 के जब 3 करेंगे पावर में तो 1 ही होगा। जब इन सभी को जब हम ऐड करें, मतलब इसको आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर r प्लस 3, तो यह जीरो के इक्वल इसलिए है कि जैसे ही हम आयोटा प्लस आयोटा के पावर -1 तो हम -1 ले लिए, आयोटा के पावर 11 का मतलब होता है
माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा +1, यह प्लस से यह कट गया तो इसका वैल्यू तो 0 के इक्वल हो गया। मतलब हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर चुके हैं कि जैसे ही हम आयोटा के पावर आर, तो आयोटा के पावर 9, तो आयोटा के पावर आर प्लस 1, तो 9 प्लस 1, आयोटा के पावर आर प्लस 2, तो 9 प्लस 2, आयोटा के पावर आर प्लस 3, तो 9 प्लस 3, तो हो गया 12। तो आयोटा के पावर आर प्लस आयोटा के पावर आर प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 3, यह वैल्यू है 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर 0 लाकर आपको दिखा दिए। मतलब यह फॉर्मूला एकदम 100% सही है। तो हम आयोटा के पावर आर प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 3 कर रहे हैं, तो वो इसके वैल्यू 0 के इक्वल ही होगा। मतलब हम समझ गए कि अगर आयोटा के पावर में, अगर आयोटा का पावर आर प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 3 कर रहे हैं, तो वो इसके वैल्यू 0 के इक्वल ही होंगे। हम इसको प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे कि आयोटा के पावर जो आर है, मतलब अलग अलग वैल्यूज रख रहे हैं, तो हमें जो 0 मिल जाए, मतलब अगर आर की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, मान लीजिए अगर 7 ले लें, 9 ले रहे हैं या 8 ले रहे हैं, तो अगर 8 प्लस 1, मतलब आर की वैल्यू अगर हम 8 प्लस आई के पावर आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 10 प्लस आयोटा के पावर 11 करें, तो इसके वैल्यू 0 के इक्वल ही होंगे। मतलब अगर आर की वैल्यू सेम होंगे और उनके पावर में 1 1 जुड़ता जाएगा, और जब हम ऐड करेंगे तो उसके वैल्यू 0 के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर आयोटा के पावर आर प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर आर प्लस 3 कर रहे हैं, तो हमें 0 मिल रहा है। मान लीजिए हमें जो एग्जाम्पल्स लेना है, मान लीजिए हम ले लिए आयोटा के पावर 19 प्लस 1 अपान आयोटा आर के पावर हो गया 25 का होल स्क्वायर जब है, तो हम इसको कैसे करें। मान लीजिए एग्जाम्पल्स के तौर पर हम ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स पर पकड़ बनाना होगा। तो हम आयोटा के पावर 19 प्लस ब्रैकेट में 1 अपान आयोटा के पावर 25 का होल जब स्क्वायर करें, तो हमें क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम आयोटा के जो पावर 19 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4 प्लस 3 लिख ही सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि आयोटा के पावर 1 अपान आयोटा के पावर 25 लिख सकते हैं। इसके बाद इसका होल स्क्वायर कर दिए। मतलब आयोटा के पावर 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 × 4 प्लस 3 1 अपान आयोटा के पावर 25 है, तो 1 अपान आयोटा के पावर 25 लिख दिए और इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम करेंगे, मान लीजिए अगर आयोटा का जो पावर 4 × 4 हम कर सकते हैं इंटू आयोटा के पावर 3, क्योंकि यहाँ पर जो पावर में प्लस है, तो यहाँ पर मतलब बेस सेम करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम बेस सेम कर दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद हम लिख सकते हैं आयोटा के 1 अपान आयोटा के पावर 4 × 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 24 प्लस 1 करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। मतलब इसके वैल्यूज में हम तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम कोई चेंज नहीं किए। इसके बाद हम पावर लगा दिए, अगर स्क्वायर हम होल पावर 2 लिख दिए। इसके बाद हम करेंगे कि आयोटा का जो पावर 4 का मतलब होता है 1, मतलब आयोटा के जो पावर 4 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1। आखिर कैसे, तो आयोटा के पावर 4 = आयोटा के पावर 2 × आयोटा के पावर 2 लिख सकते हैं। आयोटा के पावर 2 का मतलब होता है -1, तो -1 × -1 तो +1, आखिर -1, तो आयोटा का वैल्यू होता है -√-1। तो हम यहाँ पर उस वैल्यू को लिए। तो आयोटा के पावर 4 का मतलब होता है 1, तो हम यहाँ पर 1 ले लिए। तो 1 के पावर जब हम 4 कर रहे हैं इंटू आयोटा का पावर 3 का मतलब होता है माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 3 का मतलब होता है माइनस आयोटा, इसलिए
आयोटा का पावर 3 को हम कह सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो -1 इंटू आयोटा करें तो माइनस आयोटा, तो हम वही वैल्यूज को हम ला रहे हैं यहाँ पर। तो आयोटा के पावर 3 इक्वल टू माइनस आयोटा, तो हम यहाँ पर माइनस आयोटा लिख दिए हैं। इसके बाद हम लिखेंगे अगर आयोटा 1 प्लस आयोटा के पावर 4 इंटू 6 कर रहे हैं इंटू आयोटा के पावर 1, या आयोटा भी लिख सकते हैं। अगर पावर का होल पावर अगर स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर माइनस आयोटा अब प्लस आयोटा के पावर 4 इजिकल टू 1 ही होता है, हम अभी बता चुके हैं। आयोटा के पावर 4 इजिकल टू आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 तो +1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं +1 अपान आयोटा। और 1 अपान आयोटा का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 अपन आयोटा का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसको जब आयोटा नीचे है मतलब अपान में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा अब प्लस आयोटा अपान आयोटा का स्क्वायर कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आयोटा से हम नीचे ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा अपन आयोटा का स्क्वायर हो गया 1 प्लस माइनस आयोटा अब प्लस आयोटा अपन आयोटा का स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर को हटाना भी चाहेंगे तो एक स्क्वायर कट जाएगा तो फिर आयोटा, तो वही हम इसके वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं किए, तो यहाँ पर हो गया माइनस आयोटा माइनस फिर से हो गया क्योंकि आयोटा का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो -1 तो प्लस आयोटा ना प्लस आयोटा अपन -1, तो यहाँ पर का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब माइनस आयोटा का माइनस आयोटा का होल स्क्वायर यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर होता है 4 आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1 वैल्यू होती है आयोटा की स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पर इसी -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। मतलब इस प्रश्न को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ब्रैकेट में आयोटा के पावर 19 प्लस 1 अपान आयोटा जब है के पावर 25 जब लिखा है इसका स्क्वायर जब 2 है, मतलब जब स्क्वायर करा मतलब आयोटा के पावर 19 प्लस आयोटा के पावर 1 अपान आयोटा के पावर 25 का होल पावर 2 है, तो हम आयोटा के पावर 4 मतलब इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 4 प्लस 3 तो 16 हो गया प्लस 3 तो 19 हो गया, तो आयोटा के पावर 19 प्लस 1 अपान आयोटा के पावर 25 का अगर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फिर से करें कि आयोटा के पावर 4 क्या इंटू क्या होल पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 3 हो गया। आयोटा के पावर 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो हम यहाँ पर लिख दिया आयोटा के पावर 4 इंटू 4 तो इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस 1 अपन आयोटा के पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, क्योंकि आयोटा के पावर अगर 25 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 6 प्लस 1 तो 24 प्लस 1 तो आयोटा के पावर 25, तो इसके वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ। के पावर होल स्क्वायर जब होल स्क्वायर लिख दिए हैं जब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो आयोटा के पावर 4 मतलब आयोटा के पावर 4 की जो वैल्यू है वो है 1 के बराबर, मतलब आयोटा की पावर 4 तो 1 तो 1 के पावर 4 तो 1 के पावर 4 मतलब 1 के पावर में कुछ भी लिख देंगे तो 1 ही तो होगा। माइनस आयोटा के पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा लिख दिए। इसके बाद है कि 1 अपन आयोटा के पावर 4 इंटू 6 प्लस आयोटा है तो प्लस 1 है तो प्लस इंटू आयोटा हम कर दिए, तो इंटू आयोटा कर दिए माइनस आयोटा प्लस 1 अपन आयोटा कर दिए का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस आयोटा अगर हम 1 अपन आयोटा है अगर तो हम अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं
मतलब अगर आयोटा के पावर 4 है, मतलब माइनस आयोटा प्लस 1 आयोटा है, तो हमने आयोटा से इसमें मल्टीप्लाई किए, नीचे इसमें भी मल्टीप्लाई किया आयोटा से और इसमें भी, तो आयोटा आयोटा का स्क्वायर, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि इस आयोटा से इसके पावर को 1 को हटा देंगे तो यहाँ पर आयोटा ही हो जाएगा। तो इसलिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस आयोटा प्लस 1 आयोटा -1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख दिए। तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 आयोटा का स्क्वायर, तब आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो -4। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल्स है, अगर एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, मान लीजिए अगर हम ले लिए आयोटा के पावर 23, अगर आयोटा के पावर हम जब 23 ले रहे हैं, हम मान लीजिए 1 प्लस आयोटा के पावर आयोटा 1 प्लस 1 आयोटा के पावर अगर 25 ले लिए और के होल पावर 2 ले लिए, मतलब जब हम अगले एग्जाम्पल्स की जब बातें करें तो आयोटा के पावर 23 प्लस 1 आयोटा के पावर 25, मतलब 1 आयोटा के पावर जब 25 ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हम 25 लिए हैं, तो इसी एग्जाम्पल्स पर। इसके बाद है होल के पावर 2, जब इसके होल पावर 2 है तो हम आगे करेंगे, तो आयोटा के पावर 23 को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3, इसको लिख ही सकते हैं 20 या 20 प्लस 3, तो 23 हो गया। मतलब आयोटा के पावर 23 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 कर रहे हैं तो आयोटा के पावर 23। इसके बाद हम प्लस कर रहे हैं, जब प्लस कर रहे हैं तो आयोटा के 1 आयोटा के पावर 25 हम तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी लिखें, इसके बाद 2 होल पावर 2 लिख दिया। अगर 1 के पावर में हम अगर 25 लिखें तो हमें तो 1 ही तो मिलेगा, इसलिए अगर 1 के पावर में अगर 20 लिख रहे हैं, मतलब 1 के पावर में अगर 20 लिख रहे हैं तो हमें तो 1 ही मिल रहा है, मतलब 1 के पावर में अगर कुछ भी लिखेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर 1 के पावर में 25 लिख रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 1 ही लिख दिए हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको और आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर 1 आयोटा के पावर 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर होल के पावर 2 लिख दिया, मतलब आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3, तो 20 प्लस 3 तो 23, तो आयोटा 1 आयोटा के पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, तो 4 इंटू मतलब 24 प्लस 1 25, 4 इंटू 6 24 है, 24 प्लस 1 है, यहाँ पर 4 इंटू 5 20 और 20 प्लस 3 तो 23। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको आयोटा के पावर, मतलब आयोटा के पावर 4 का होल पावर 3 इंटू आयोटा के पावर 3 लिख ही सकते हैं, प्लस 1 आयोटा के पावर 4 का होल पावर 6 इंटू आयोटा का होल पावर 2। मतलब सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हम इसको अगर 23 को लिखना होगा तो आयोटा के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 1 आयोटा के पावर 4 इंटू 6 तो 24 प्लस 1 तो 25। तो इसके बाद आयोटा का पावर 4 का होल पावर 5 इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस 1 आयोटा के पावर 4 का होल पावर 6 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा के पावर 1 का मतलब 1 ही होगा। तब यहाँ पर आयोटा का हम लिख सकते हैं अगर 1 इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस 1 इंटू आयोटा का होल पावर 2, क्योंकि आयोटा के पावर 4 इजकल टू होगा 1, क्योंकि आयोटा के पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 2, क्योंकि आयोटा के जो पावर 4 है अगर मल्टीप्लाई है तो पावर 8 हो जाएगा, तो आयोटा के पावर 4 तो आयोटा का पावर 2 का मतलब होता है -1 इंटू -1 तो +1, तो इसी +1 को हम यहाँ पर लिखे हैं, तो +1 तो 1 इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस 1 इंटू आयोटा के होल पावर 2,
इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 3 प्लस 1/आयोटा के पावर होल स्क्वायर, मतलब के होल स्क्वायर। अब इसको हम आयोटा के पावर 3 इजिकल टू माइनस आयोटा, तो हम माइनस आयोटा लिख दिए प्लस 1/आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा के पावर 3 इजिकल टू हम लिख दिए माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा के पावर 3 का मतलब होता है आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा ही तो होगा। मतलब आयोटा के पावर 3 को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस आयोटा लिख दिए, माइनस आयोटा प्लस 1/आयोटा का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम एक बार शुरू से हम इस सवाल को समझा दे रहे हैं कि आयोटा के पावर अगर 23 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 5 + 3। तो हम यहाँ पर 4 × 5 मतलब इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं जैसे 4 × 5 + 3। तो आयोटा के पावर 4 × 5 + 3 प्लस 1/आयोटा के पावर 4 × 6 + 1, क्योंकि 24 + 1 करेंगे तो 25 होगा के होल पावर 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख ही दिए हैं। इसके बाद है कि आयोटा के पावर 4 के होल पावर 5 × आयोटा के पावर 3, तो हम यहाँ पर आयोटा के पावर प्लस में है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिए हैं। इसके बाद है क्या 1/आयोटा के पावर 4 × के पावर 6 इंटू मतलब दिया है कि इंटू 1 × आयोटा, तो हम आयोटा लिख दिए हैं। तो 1 × आयोटा के पावर 3 जब लिख रहे हैं तो हमें आयोटा के पावर 3 या 1/1 × आयोटा के होल पावर, तो आयोटा के पावर 3 प्लस 1/आयोटा के होल स्क्वायर। अब है कि माइनस आयोटा हम लाए हैं कि आयोटा के पावर 3 इजिकल टू माइनस आयोटा होता है, तो हम यहाँ पर माइनस आयोटा लिखते हैं। यहाँ पर 1/आयोटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर ही लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही होगा, और आयोटा का अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस आयोटा प्लस आयोटा -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पर आयोटा के स्क्वायर इक्वल टू -1 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अब बातें हम कर सकते हैं कि माइनस आयोटा और माइनस आयोटा हो गया, क्योंकि अभी तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस है तो 1/-1 है, तो हम यहाँ पर -1 लिख दिए। माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो हमें मिलेगा आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अगर a प्लस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर हम कर रहे हैं, तो दोनों a और b जब इक्वल है तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो आयोटा का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो आयोटा का आयोटा इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होगा मतलब √-1, तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1, तो वही -1 की वैल्यू को जब हम 1 × -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -4, तो जो वैल्यू हमें आंसर होगा वही होगा -4। मतलब इस हम एग्जाम्पल्स में ये समझे कि सबसे पहले 23 आयोटा के पावर 23 है, तो इसको हम बदलेंगे कि अगर इसको आयोटा के पावर 4 × 5 + 3 कर रहे हैं अपन प्लस 1 आयोटा के पावर 25 कम कर रहे हैं आयोटा के पावर 4 × 6 + 1, क्योंकि 4 × 6 जब कर रहे हैं तो हमें 24 मिल जा रहा है, 24 + 1 करेंगे तो 25। इसके बाद है कि आयोटा के पावर 4 के पावर अगर मतलब इंटू अगर 5 है तो आयोटा का पावर 4 का मतलब होता है 1, अगर 1 के वैल्यू से मतलब कोई भी पावर हो 1 के तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 × आयोटा के पावर 3 है प्लस 1/1 × आयोटा, तो हम यहाँ पर लिख दिए तो आयोटा के पावर 3 प्लस 1/आयोटा का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख दें तो माइनस आयोटा प्लस 1/आयोटा। तो ये 1 को आयोटा में बदलने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर जब करना है तो होल स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है आयोटा के पावर 2 का वैल्यू होता है -1, तो हम यहाँ पर -1 लिख दिए हैं।
तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर हम कर रहे हैं, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो हमें 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है आयोटा का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो 4 इंटू -1 तो मतलब -4। तो इस एपिसोड में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की इस एपिसोड में मतलब सबसे पहले इसका जो मतलब आयोटा के पावर 23 प्लस 1 अपन आयोटा के पावर 25 का होल पावर 20 का होल स्क्वायर का वैल्यू आंसर जो होगा वो होगा -4। मतलब इस एपिसोड में हम तमाम एग्जांपल्स की भी चर्चाएं किए, पॉइंट की भी चर्चाएं किए, मतलब सभी तथ्यों को जाने। और मतलब इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले बातें की है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हम बताएं z = a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी का मतलब दो रियल नंबर होंगे और यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है √-1। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए हमें महत्वपूर्ण जरूरी यह है कि उसमें रियल नंबर भी होंगे और इमेजिनरी नंबर भी होंगे। तो यहाँ पर रियल नंबर ए एंड बी है और इमेजिनरी नंबर आयोटा है, तो आयोटा = √-1 हम ये बता चुके हैं। इसके बाद यह आयोटा का प्रयोग सबसे पहले यूलर ने प्रयोग किया था, मतलब यूलर ने आयोटा का सिंबल का प्रयोग किया था सबसे पहले, और आयोटा की वैल्यू होती है √-1 के इक्वल होती है। इसके बाद हम लोग जाने कि आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 = 0। मतलब आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2 कर रहे हैं या आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें वैल्यू जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r+1 प्लस आयोटा के पावर r+2 प्लस आयोटा के पावर r+3 = 0। मतलब जो इसके वैल्यू होंगे वह 0 के इक्वल होंगे। तो हम लोग इस एपिसोड में बातें की। अब इसके बाद हम लोग बातें की कि आयोटा = √-1, आयोटा का जो स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। मतलब आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर = -1, आयोटा का क्यूब का जो वैल्यू होता है माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 = +1। मतलब आयोटा से जुड़े तमाम हम तथ्यों को जाने, तो आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा के क्यूब प्लस आयोटा के पावर 4 = 0। मतलब आयोटा के पावर अगर 4 तक की जब हम तो 0 लिख रहे हैं, तो आयोटा का मतलब आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 = 0। उसी को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर r प्लस आयोटा के पावर r+1 प्लस आयोटा के पावर r+2 प्लस आयोटा के पावर r+3 = 0 होगा। तो आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर = -1, आयोटा के जो पावर 3 है वो है माइनस आयोटा और आयोटा के पावर 4 = 1 होता है। तो हम इस एपिसोड में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ तथ्यों को जाने और जो अगले एपिसोड में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से जो आगे की जो चर्चा है हम अगले एपिसोड में करेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बच जा रहा है हम अगले एपिसोड में जल्द ही इसको ला रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।